दोस्तों नमस्कार। और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं हमारे प्राइम टाइम के जूम 9 बजे के जूम सेशन के अंदर। दोस्तों यहाँ पर हम सभी उपस्थित हुए हैं आज दीवा सीक्रेट इंटरनेशनल के प्लान प्रेजेंटेशन को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपने भी बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया होगा अपने नियर एंड डियर्स को। और मुझे पूरा विश्वास है और पूरी उम्मीद करता हूँ कि आज के प्रेजेंटेशन से आपको बहुत कुछ समझने को और सीखने को मिलेगा। दोस्तों मेरा नाम टीसी शर्मा है और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। तकरीबन 25-26 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रहा हूँ और 10 से 12 साल में मीडिया इंडस्ट्री में भी रहा। और पिछले 24 जुलाई से मैं दीवा सीक्रेट को फुल टाइम कर रहा हूँ और मैंने डायमंड पैकेज से स्टार्ट किया था। और आज मैं एक बहुत अच्छी अर्निंग भी यहाँ से ले चुका हूँ। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि दीवा सीक्रेट इंटरनेशनल का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, इसका बिजनेस प्लान क्या है, हम कैसे अपने आप को हेल्दी और वेल्दी रख सकते हैं। आज इस प्रेजेंटेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक स्लाइड मैंने आपके लिए तैयार की है ताकि हम अपने जीवन के कुछ और पहलुओं को भी छू सकें। दोस्तों द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। आप सभी जानते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता। यानी किसी भी काम को अगर आप रेगुलरली करते हैं, निरंतर करते हैं, बिना नागा के करते हैं, बिना एब्सेंट के करते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जीवन में जो चाहते हैं आप तय कर लीजिए कि आपके जीवन में आपको क्या चाहिए। चाहे आप बिजनेस की बात करते हैं, चाहे किसी और चीज के बारे में, जो भी आपकी चाहत है उस चाहत को पहले आप अपने दिमाग में आप सेट कर लीजिए कि मुझे मेरी लाइफ में ये करना है। एक गोल आप बना लीजिए। बहुत सारे लोग हैं, सबके अलग अलग गोल होते हैं। कोई व्यक्ति अपनी हेल्थ को लेकर के बड़ा कॉन्शियस होता है और वो हेल्थ का एक गोल बनाता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एक पिक लगाया है। तो जो 3 साल बाद की जो पिक्चर है और 1 महीने की जो पिक्चर है, आपको उसमें डिफरेंस नजर आ रहा होगा। और जो 1 साल की पिक्चर है, यानी तीनों पिक्चर्स में आपको यहाँ पर काफी अंतर नजर आ रहा होगा। निरंतरता की जो शक्ति है, निरंतरता की जो पावर है, उसको आप समझिए। इसका मतलब है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ही काम को लगातार और पेशेंस के साथ अगर हम करते रहें तो यह शक्ति आपको बाधाओं को पार करने, आपके कंसंट्रेशन को लेके यानी ध्यान केंद्रित करने और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने में बहुत मदद करती है। भले ही परिणाम तुरंत ना दिखे, कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमने कोई भी काम शुरू किया और उसके रिजल्ट हमें तुरंत मिल जाएं। दोस्तों लेकिन प्राकृतिक रूप से ऐसा नहीं हो सकता। प्रकृति का जो 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 टाइमिंग है, प्रकृति का जो काम है वो है धीरे 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 धीरे। यानी हम पूरा जो जीवन है ये हमारा चलायमान है। और अगर हम किसी भी काम को अगर सोच लें कि हमें ये काम करना है और उसको अगर पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम लगातार उसको करते रहेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप निश्चित रूप से उस काम में सफलता अर्जित करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कभी इस तरह के और सेशन हम लोग पूरे 20 से 25 मिनट के सेशन में आपको और इसके बारे में और गहराई से बताएंगे, लेकिन आज समय चूंकि कम है तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी जरूर रखें। दोस्तों ये जो सेशन है ये वेलनेस का सेशन है। यानी हम लोग आज बात करने वाले हैं कि हम लोग कैसे हेल्दी रह सकते हैं और कैसे वेल्दी रह सकते हैं। तो दोस्तों दो चीजें मैंने यहाँ पे डिस्प्ले की हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा आपको इलनेस, यानी बीमार होने से पहले की अवस्था, बीमार होने के बाद की अवस्था। यानी कि जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम इलनेस की कैटेगरी में आते हैं। और अगर आप बीमार नहीं हैं तो आप वेलनेस की कैटेगरी में आते हैं, यानी बीमार होने से पहले की अवस्था में। तो मैं यहां आप सभी से पूछना चाहूंगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो बीमार होना चाहता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जवाब में मुझे ना ही मिलेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुनिया का ऐसा नहीं है जो बीमार होना चाहता हो। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं ताउम्र स्वस्थ रहूं और पैसे से भी स्वस्थ रहूं और शरीर से भी स्वस्थ रहूं। हर व्यक्ति की ये कामना होती है। तो दोस्तों आज आपकी इसी डिजायर को लेके, इसी कामना को लेकर के आज मैं इस सेशन को आगे लेके जाऊंगा। तो हम समझेंगे कि इलनेस और वेलनेस में क्या फर्क है। और हम जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं वो है वेलनेस इंडस्ट्री। यानी वेलनेस का मतलब है कि हम यहाँ पर कोई दवाई नहीं बेच रहे हैं, ना हम डॉक्टर हैं। हम एक कंसल्टेंट की तरह, एक सलाहकार के रूप में आपको किसी कंपनी का, यानी किसी भी कंपनी का आप प्रोडक्ट
किसी को भी बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी का प्रोडक्ट शेयर करने जा रहा हूं जिस कंपनी के प्रोडक्ट ने पूरी दुनिया में अपनी अलग एक पहचान बनाई है और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स कंपनी ने दिए हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस कंपनी के बारे में। दोस्तों इस कंपनी का नाम है दीबा सीक्रेट इंटरनेशनल, और बेसिकली ये कंपनी मलेशिया की है और बहुत जल्दी यानी इंडिया के अंदर ये लॉन्च होने वाला है। इसका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। आप देखेंगे कभी भी ये कंपनी लॉन्च हो सकती है, कभी भी आपके पास मैसेज आ सकता है ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से कि ये कंपनी का डोमेन नेम है। आप वहां जाइए, आप अपने आईडी को लॉगिन कीजिए। अभी आपने जिस वेबसाइट पर अपने आईडी को लॉगिन किया था, अब आने वाले टाइम में बहुत जल्दी आप एक ऐसी नई वेबसाइट पर अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे, अपने बैक ऑफिस को वहां पर ओपन करेंगे, और वहां पर जैसे ही आपका बैक ऑफिस ओपन होता है, सबसे पहले आपको वहां पर अपना केवाईसी करना है और चेक करना है कि जो डेटा आपका पहली वाली वेबसाइट पर डाला गया था, जो डेटा आपने वहां पर फुलफिल किया था, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, वो आपकी पिछली वेबसाइट पर जो थी वो इस वेबसाइट पर है या नहीं। क्योंकि कंपनी का जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि कंपनी का जो डेटा ट्रांसफर वाला जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब केवल लॉजिस्टिक और आपका पेमेंट गेटवे, क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने खुद ने, मेरी कंपनी है और वेबसाइट बनाने में, उसके बाद लॉजिस्टिक उसमें अप्लाई करने में, क्योंकि बहुत सारे अप्रूवल्स लेने होते हैं और पेमेंट गेटवे लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, क्योंकि कल संडे है और मंडे को आपकी जो आईडी है वो नई वाली वेबसाइट पर लॉगिन होना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं। और यही मेरी बात शान सर से हुई थी, क्योंकि आज वो ट्रैवलिंग में है, इसलिए आज उन्होंने इस प्रेजेंटेशन को नहीं लिया। दोस्तों ये डेमो आपने देखा होगा। इस डेमो में हम बताते हैं आपको कि किस तरह से दीवा सीक्रेट का ये जो प्रोडक्ट है, जब हम एक गिलास में पानी डाल के और वहां पर बीटाडिन उसमें डाल देते हैं, उसके बाद जब हमारा हमारा ये प्रोडक्ट है, इसका जो सेसेट है, इसको जब हम इसमें डालते हैं तो वो पानी की जो जो इम्प्योरिटी है वो क्लीन हो जाता है एक तरीके से। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम हमारे शरीर में, चूंकि आप भी जानते हैं कि हमारे शरीर में रोजाना किन्हीं माध्यमों से, अलग अलग माध्यम से, जैसे हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, या हम जो खाना खाते हैं उसके माध्यम से, बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो हमारे शरीर में जाते हैं। तो इसी तरह से ये जो दीवा का प्रोडक्ट है, ये क्या करता है, आपकी बॉडी में जा करके और आपके शरीर को डिटॉक्स करता है। यानी ये प्रोडक्ट आपके शरीर में सफाई का काम करता है, डिटॉक्स करता है, और आपको जिन न्यूट्रिशंस की कमी आपके शरीर में हो रही होगी, उन न्यूट्रिशंस की कमी को भी ये पूरा करने में आपको मदद करता है। तीसरा काम ये करता है, चूंकि ये स्टेम सेल बेस्ड प्रोडक्ट है, तो ये आपके सेल को रिपेयर भी करता है और उसको रिजुनेट भी करता है। तो इसके मायने ये हुए कि आज हर व्यक्ति को इस प्रोडक्ट की जरूरत है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है स्वस्थ रहना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा वो ये कहे कि मैं बीमार होना चाहता हूं। कोई भी आदमी बीमार नहीं होना चाहता। तो हमें इस बात पर पूरा फोकस करना है और लोगों को भी इसके बारे में प्रॉपर जानकारी देनी है कि दीवा सीक्रेट इंटरनेशनल का ये जो प्रोडक्ट है ये किस तरह से काम करता है और इसको हमें कैसे यूज करना है। आज मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। दोस्तों दीवा सीक्रेट इंटरनेशनल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पिछले 3 साल से कंपनी जो है 45 कंट्री में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर चुकी है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है। और कंपनी का जो गोल है वो यही है कि हम पूरी इस कम्युनिटी को, इस दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्दी बना सकें। दोस्तों कंपनी का हेडक्वार्टर है मलेशिया के अंदर। आप यहाँ पर नाम देख पा रहे हैं, एड्रेस देख पा रहे हैं। कंपनी की कुछ फोटोग्राफ्स है जहां पर वेटिंग एरिया है, ट्रेनिंग रूम है, अवार्ड कॉर्नर है, और बहुत सारी ऐसे जहां पर कंपनी के प्रोडक्शन होते हैं। वो सारी चीजें अगर आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, वहां सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दोस्तों किसी भी कंपनी के सक्सेस सक्सेस होने में, यानी किसी भी कंपनी को बहुत दूर तक ले जाने में, एक मैनेजमेंट टीम का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर एक बहुत अच्छी एजुकेटेड और एक अच्छी माइंडसेट की अगर मैनेजमेंट टीम होती है, तो मुझे लगता है कि वो कंपनी बहुत दूर तक जाती है और बहुत बड़ा जो है काम होता है उस कंपनी के अंदर। आज हम लोग भी अगर इस कंपनी के लिए यहाँ पर अगर आए हैं, तो हम लोग भी इसीलिए आए हैं कि कंपनी
का जो प्रोडक्ट है वो हमें सपोर्ट करे और कंपनी का जो प्लान है उससे हम एक अच्छी अर्निंग कर पाए। दोस्तों, कंपनी के जो फाउंडर हैं उनका नाम है जॉन ब्रिटो। और ये जॉन ब्रिटो बेसिकली लीगल है। एक्चुअली इन्होंने बैचलर है, ये डिग्री ले रखी, लॉ की इन्होंने डिग्री ली है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। और ये लीगल एडवाइजर हैं पिछले 7 साल से। तो दोस्तों, ऐसे कंपनी के फाउंडर जिनके पास पूरा लीगल बेस है, उनके पास एक अच्छी नॉलेज है, उनके पास एक मैनेजमेंट की ताकत है, मैनेज करने की कैपेसिटी है। तो मुझे लगता है कि ऐसे अगर हमारी कंपनी के सीईओ हैं तो जरूर हम लोग बहुत दूर तक जाने वाले हैं। दूसरे हैं मिस्टर हरविंदर सिंह जी, जो भारतीय हैं, बेसिकली मूल के हैं, लेकिन इनके फोर फादर्स काफी लंबे समय से मलेशिया के अंदर सेटल्ड हो गए और उसके बाद फिर ये भी वहीं पर इनकी फैमिली पूरी वहां पर सेटल्ड हो गई। आज हरविंदर सिंह जी इस कंपनी के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, यानी सीईओ हैं। तो इनका भी बड़ा योगदान है इस कंपनी को आगे ले जाने में। और विल्मा नेबिया, ये भी कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इनके पास भी एक लंबा अच्छा खासा अनुभव है। और उसके बाद आते हैं दातो फसम मस्तोगी। दातो फसम मस्तोगी ये सिस्टम डायरेक्टर हैं। आज जितना भी आप ये काम देख पा रहे हैं सिस्टम को लेकर के, वो सारा इन्हीं की जिम्मेदारी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं दीवा सीक्रेट इंटरनेशनल कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ पर मूवमेंट कर रहा है, कहाँ कहाँ पर कंपनी ने इस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाया है। कंपनी लगभग 45 कंट्री में पिछले 3 साल से इस प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड, यानी फास्टेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है आज की तारीख में ये। और ये बेसिकली मलेशिया से ऑपरेटेड है। इंडिया में इनका जो ऑपरेशन था वो पिछले 2023 के बाद, यानी 24 और 25, यानी लगभग 24 के आसपास इन्होंने स्टार्ट किया था। और आज 25 में इनका इंडिया में अपनी वेबसाइट पर लॉन्च होने जा रहा है। दोस्तों, अगर हम बॉडी के सिस्टम की बात करें, बॉडी के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, तो हमारा जो बेस है, हमारे शरीर का जो बेस है वो है सेल। क्योंकि मैं आज कम शब्दों में और कम समय में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। तो जब हम बोर्न होते हैं, पैदा होते हैं, तो हम मदर सेल के साथ पैदा होते हैं, यानी हमारे पेरेंट्स से जो हमको सेल मिलते हैं उसी सेल से हमारी ग्रोथ होती है, यानी उसी से हम डेवलप होते हैं। और जब हम बाहर आते हैं तो जो गर्भनाल होती है उससे हम जुड़े होते हैं। जब पैदा होने के बाद उस गर्भनाल को काट दिया जाता है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। लेकिन रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये जो गर्भनाल होती है, ये जो कॉर्ड होती है, इसके अंदर कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं, जिन कोशिकाओं की वजह से, उन विशेष कोशिकाओं की वजह से हमारे शरीर को, यानी हमको एक बैलून के अंदर माँ के गर्भ में हमें 9 महीने तक जो फूड मिलता है, जो ऑक्सीजन मिलती है, हम लाइव रहते हैं वहां पर, हम जिंदा रहते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ उन विशेष कोशिकाओं की वजह से ऐसा हुआ। अगर वो विशेष कोशिकाओं की कनेक्टिविटी हमारे शरीर से नहीं होती, माँ के गर्भ से नहीं होती, तो शायद हम 9 महीने तक वहां पर लाइव नहीं होते। तो दोस्तों, बड़ा अहम रोल है हमारे इन विशेष कोशिकाओं का। और साइंटिस्ट ने जब इस पर रिसर्च किया तो ये पाया कि इन विशेष कोशिकाओं का लाभ उस बच्चे को भी मिल सकता है, उसके पेरेंट्स को भी मिल सकता है, अगर हम किसी विधि के द्वारा इन विशेष कोशिकाओं को प्रिजर्व करके अगर रख सकते हैं तो रिसर्च के बाद जब साइंटिस्टों ने ये पाया कि इनका जो ब्लड होता है, इसके अंदर जो ब्लड होता है, जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं से हम उस व्यक्ति का, जिसके वो स्टेम सेल हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं किसी क्रॉनिक कंडीशन में, किसी क्रॉनिक डिजीज के अंदर, जैसे कैंसर हो गया, या किडनी फेलियर हुआ, या लिवर फेलियर हुआ। इस तरह की अगर कोई क्रॉनिक कंडीशन आती है तो जिनके स्टेम सेल हैं उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ये साइंस ने प्रूव कर दिया और ये साइंस का एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है, आविष्कार है। दोस्तों, कुछ देशों के अंदर, भारत में भी और बाकी देशों में भी इसके बैंक्स बने हुए, लैब हैं इसके। अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि हर माँ बाप को उसका बच्चा प्यारा होता है, जब डिलीवरी होने वाली होती है उससे पहले आपको उनको कॉल करना होता है, उनको बताना होता है कि हमारे यहाँ पर डिलीवरी का ये टाइम है। तो उनकी पूरी टीम आती है हॉस्पिटल में और वो वहां से उस ब्लड को लेकर के और अपनी लैब में प्रिजर्व करके रखते हैं। ये इसका पूरा प्रोसीजर है। और बहुत सारे ऐसे दंपत्ति हैं जो अपने बच्चों की इस स्टेम सेल को लैब में प्रिजर्व करवा के रखवा देते हैं, ताकि फ्यूचर में जब बच्चा बड़ा हो और उसको कुछ
ऑर्गन फेलियर हो या किस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है फिजिकली, तो वही लोग उस ब्लड को ला करके और उसका डॉक्टर्स के माध्यम से, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये इसका बेसिक है स्टेम सेल का। अब सवाल ये उठता है कि जिसका स्टेम सेल है उसका तो ट्रीटमेंट हो सकता है। यानी अगर मैं ये कहूं कि इस प्रकृति की व्यवस्था देखिए, कि जब हम पैदा होते हैं तो हम हमारा इलाज लेके पैदा होते हैं, हमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। दूसरा, हमारे शरीर के अंदर एक एक सिस्टम काम करता है, उसको हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधक शक्ति, यानी इम्यून सिस्टम। यानी आपकी अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो आप वैसे ही रोगों से लड़ने की क्षमता आपके शरीर में आ जाती है, आप बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। अब रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो धीरे 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 कम क्यों होती जा रही है, उसके पीछे का जो कारण है, वो सबसे बड़ा कारण है हमारी लाइफ स्टाइल। अगर हम हमारे जीवन में, अगर हमारी जो दिनचर्या है, अगर उसमें हम बदलाव नहीं ला रहे हैं, तो आप मान के चलिए बहुत जल्दी हम उन बीमारियों के करीब हैं जो बीमारियां आज हमें दूसरों में दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, हमें समझने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। ये महज एक दीवा स्टेम सेल का प्लान प्रेजेंटेशन नहीं है, ये आपके आपके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी है, आपके लिए एक नॉलेजेबल प्रोग्राम है, आपके लिए ज्ञानवर्धक एक प्रोग्राम है। आपको बहुत सारी चीजें यहाँ से आज सीखने को मिलेंगी। और अगर आपने कुछ बातों को अपने जीवन में ढाल लिया तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि आप एक लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, जब हम पैदा होते हैं उसके बाद धीरे धीरे जब हमारी ग्रोथ होती है, तो उस ग्रोथ में हमारी बॉडी के जो सेल होते हैं वो हर मिनट, यानी कि हर सेकंड हमारा जो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है। ये बात हमें पता नहीं होती है, क्योंकि आप देखते हैं एक बच्चा जब छोटा होता है धीरे धीरे वो ग्रोथ होती है, फिर वो 5 फुट का, 6 फुट का, कई लोग तो 7 फुट की भी हाइट लेते हैं। पूरी मसल्स ग्रोथ होती है, उनके ऑर्गन्स भी डेवलप होते हैं। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी आपके शरीर में रोजाना होती है, और उस एक्टिविटी को हम एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाते, हम महसूस भी नहीं कर पाते कि कुछ इस तरह की एक्टिविटी हमारे शरीर में चल रही है। हालांकि कई सारे ऐसे सिस्टम हैं, जैसे डाइजेशन सिस्टम है, वो भी हमारे शरीर में जब हम खाना खाते हैं तो वो डाइजेशन सिस्टम एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद वो अपने काम पर लग जाता है। यानी बॉडी का एक एक ऑर्गन आपके बिना कहे अपना काम करता है। हम हमारा काम नहीं करते हैं। आयुर्वेद में साफ साफ लिखा है, आपके रोगों का इलाज आपके आहार और विहार से संभव है। आहार और विहार का सीधा मतलब है, आहार माने भोजन और विहार माने घूमना। यानी अगर आप संतुलित आहार, आप पौष्टिक भोजन अगर आप नहीं कर रहे हैं, आपके भोजन में अम्लीय की मात्रा ज्यादा है, क्षारीय की मात्रा कम है, यानी एसिडिक आप ज्यादा ले रहे हैं और अल्कलाइन आपकी बॉडी में कम जा रहा है, तो आप मान के चलिए आप बहुत जल्दी बीमार हो सकते हैं। तो हमें यहाँ से, हमारा जो 9 बजे का जूम होता है, इसमें से हमें यही बातें सीखना है कि हमें कितना पानी पीना है, हमें कौन कौन से न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। कभी हमारे शरीर में अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो हमारी बॉडी इंडिकेट करती है कि आपके शरीर में इन सब चीजों की डेफिशिएंसी हो रही है। तो आप उसको ध्यान में रखते हुए, उसको समझते हुए आप उस तरह के सप्लीमेंट को यूज कर सकते हैं, या उस तरह की कोई मिनरल्स या विटामिन आपके अगर फलों में और सब्जियों में है तो आप उनका इस्तेमाल करके भी अपनी उस डेफिशिएंसी को कवर कर सकते हैं। आपको किसी आपको किसी न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप संतुलन भोजन करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, तो वो सारी चीजें आपको उसमें से प्राप्त हो जाती हैं। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वर्तमान जीवन शैली की अगर मैं बात करता हूं, तो वर्तमान की स्थिति यह है कि आज हम किसी भी पदार्थ का अगर हम नाम लेते हैं, चाहे हम सब्जियों में जाएं, चाहे फ्रूट्स में जाएं, चाहे हम हमारी जो रोजमर्रा की जो किचन में हमारे पास सामान आता है, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो ऑयल हो, कुछ भी हो, चाहे वो घी हो, हर चीज आपके पास मिलावट होकर के पहुंच रही है। आप कोई भी चीज खुद नहीं बना सकते। जो चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं आपको उन्हीं का इस्तेमाल करना होगा, और अगर आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत लंबे समय तक अगर हम मिलावटी सामान का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर मिला हुआ जो केमिकल है, जो भी चीजें उसके अंदर मिलाई गई हैं, चाहे वो पाम ऑयल हो, केमिकल हो, या अदर कोई चीजें हैं, वो हमें कहीं ना कहीं नुकसान ही करती हैं और हमें बीमारी के करीब लेके जाती हैं। तो अगर हम ऐसा
ऐसी नॉलेज है, अगर हमको ऐसा ऐसी जानकारी है, या हमने कहीं से पढ़ा है, या हमने कहीं से देखा है या सीखा है, तो हम जरूर इनसे बच सकते हैं। और बचने का केवल और केवल एक ही तरीका है कि आपको रोजाना बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। जिस तरह से हम हमारे घर की दुकान की सफाई करते हैं, उसी तरीके से आपको अपने शरीर की अंदर से सफाई करनी होगी, उसको डिटॉक्स करना होगा। अगर आप रोजाना ऐसा कर सकते हैं तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। तो बॉडी के स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो उसमें सेल होता है, सेल के बाद टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से एक ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से पूरा एक सिस्टम बनता है, और सिस्टम जब पूरा कंप्लीट होता है तो हमें एक पूरा शरीर दिखाई देता है। और हर हर व्यक्ति के शरीर में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो बिना रुके अपना काम करते रहते हैं। हार्ट का काम है पंप करना, किडनी का काम है नया ब्लड बनाना, जो भी चीजें उसको फिल्टर करना, आपके लिवर का भी, सबके जितने जितने ऑर्गन्स हैं सबके अपने अपने काम होते हैं, ग्लैंड्स के अपने काम होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पूरे शरीर की एक संरचना है। कुछ लाइफ स्टाइल डिजीज जो हमारी हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से हमारे शरीर में आ जाती हैं, और ये जो बीमारियां के नाम मैं जो आपको बता रहा हूं, ये कोई नए नहीं है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और हो सकता है कि हमारे आपके आसपास जो लोग रहते हैं उन लोगों में आपको ये सारी बीमारियां या जो समस्याएं वो दिखाई दें। डायबिटीज, ओबेसिटी, डिप्रेशन, हार्ट अटैक, स्ट्रेस, एंजाइटी, स्किन इन्फेक्शन, आपके कैंसर, अल्सर, गैस्ट्राइटिस, ये जो प्रॉब्लम है ये बड़ी आम हो चुकी हैं, पहले बड़ी रेयर हुआ करती थी। और अब कैंसर को भी हमने ऐसा मान लिया है कि ये भी बड़ा बड़ा कॉमन हो गया है। पहले किसी को अगर कैंसर होता था तो बात करने में, सुनने में ही डर लगता था, लेकिन कभी आपने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि इसका मेन कारण क्या है। न तो सरकारें इस बात पर ध्यान दे रही हैं, न ही हमारी जो जनता है, जो आम आदमी है, वो ध्यान दे पा रहा है। और कैंसर का जो मुझे समझ में आया जो मूल कारण है, वो है हमारे शरीर में रोजाना जाता हुआ केमिकल। वो चाहे दवाइयों के माध्यम से जा रहा है, चाहे हमारे खाद्य पदार्थों के माध्यम से जा रहा है, लेकिन जा रहा है। क्योंकि जब शरीर में केमिकल जाएगा तो वो फ्री रेडिकल्स बनाएगा, और जब फ्री रेडिकल्स ज्यादा होंगे तो आपके जो सेल है, उस सेल में से एक न्यूट्रॉन टूट करके और अलग हो जाएगा, और वही अपना ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देगा, धीरे 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 अपना ग्रुप बनाएगा, और आगे चल करके एक ट्यूमर का रूप ले लेता है। और कैंसर आपके किसी भी पार्ट में हो सकता है, आपके बोन में भी हो सकता है, आपके किसी भी हिस्से में हो सकता है शरीर के। क्योंकि कैंसर कोई कोई बीमारी नहीं है, कैंसर एक टूटे हुए सेलों का एक समूह है। यानी जो जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो वहां से पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं, उन्होंने अपना एक समूह बनाया है, और उस समूह को शरीर से नष्ट करना अभी इतना आसान नहीं है। क्योंकि जब हम उन सेल्स को मारने के लिए जाते हैं तो हमारे जो गुड सेल्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है मरने लगते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो रोजाना जो प्रक्रिया चलती है, सेल की बनने की और डिस्ट्रॉय होने की, ये चलती ही रहती है। और धीरे धीरे जब हम एक एज को क्रॉस करते हैं, मान लीजिए कोई 50+ है, तो आपके उसके स्किन पर दिखाई देता है कि हाँ, इनके सेल की जो डेड होने की जो प्रक्रिया है वो ज्यादा है, और नए सेल बनने की प्रक्रिया कम हो चुकी है। तो दोस्तों, दीवा का जो प्रोडक्ट है ये क्या करेगा, ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम कम से कम जो है बीमारियों की तरफ बढ़ें। हम कोशिश करें अपनी उन समस्याओं से छुटकारा पाने की। और आज ये जो सेशन है ये इसी बात के लिए इशारा करता है, इसी के लिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर हम इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद अगर आप स्वस्थ रह सकते हैं, आपकी बॉडी एनर्जेटिक रह सकती है, तो मुझे लगता है ये सबसे बढ़िया हमारे लिए एक ऑल्टरनेट हो सकता है। दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताए, जैसे स्किन से रिलेटेड एक्ने, है ना, और अल्सर, किडनी प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर। क्योंकि शुरुआत हमेशा ब्लड प्रेशर से ही होती है। आपका जब जब जो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, यानी हमारे शरीर में जो नसों का पूरा जाल है, ये नसों का जो जाल है ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। यानी आपके शरीर में जो भी आप चीजें इंटेक करते हैं, और वो
न्यूट्रिशन को लेकर के, यानी कि जो ब्लड है वो हमारे जो भी हमारे पोषक तत्व हमारे शरीर में गए हैं खाने के माध्यम से, उनको लेकर के और पूरे शरीर में हर ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करता है हमारा ब्लड। और ये जो हमारी कोशिकाएं, ये जो हमारा जो सिस्टम होता है, जो हमारी नसें होती हैं, उनके माध्यम से ऑक्सीजन के साथ में हमारा जो ब्लड है वो हमारे पोषक तत्वों को ले जाने का काम करता है। और अगर ये आपका आपका सही है, यानी आपका अगर ट्रांसपोर्टेशन सही है, आपकी जो नालियां हैं अगर उनमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, तो आप मान के चलिएगा कि आपके सारे ऑर्गन्स हेल्दी रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपके ये ब्लॉकेज होना स्टार्ट होते हैं, और ब्लॉकेज ये कब होते हैं, जब आपका जब आपकी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब होती है, आपके सोने का कोई टाइम नहीं होता, मोबाइल का इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि इसके जो रेडिएशन है इसका भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। आपका जो टाइम है सोने का, वो भी आपका कम से कम, एक्सपर्ट्स बताते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स की, कम से कम 8 8 घंटे की नींद एक स्वस्थ व्यक्ति को लेना बहुत जरूरी है। अगर आप 8 घंटे नहीं सो पा रहे हैं तो आप मान के चलना कि कहीं ना कहीं आपके शरीर में कोई ना कोई डेफिशिएंसी हो सकती है। तो दोस्तों, मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात कर रहा था, उस प्रोडक्ट का नाम है दीवा सीक्रेट स्टेम सेल। और ये प्रोडक्ट 25 तरह के ऐसे इंग्रेडिएंट्स से मिलके बना है जो बेहतरीन क्वालिटी के, और अलग अलग जगह से इन इंग्रेडिएंट्स को लिया गया है। और इसमें जो बेसिक इंग्रेडिएंट है जो हमें स्टेम सेल प्रोवाइड करता है, उसका नाम है ग्रीन एप्पल का एक्सट्रैक्ट। और ये पूरा एक्सट्रैक्ट फॉर्मुलेशन से तैयार किया गया है। इसका जो प्रोसेस है उसको आप समझिए कि हम जब एक्सट्रैक्ट फॉर्मुलेशन में किसी चीज को बनाते हैं, तो एक तरीके से मान लीजिए उस फल का, उस चीज का वो सत होता है। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको बताना चाहूंगा कि दूध है 1 किलो। अब 1 किलो दूध में आपको न तो मक्खन दिखाई दे रहा है उसके अंदर, न ही आपको घी दिखाई दे रहा है, और न ही उसके अंदर दही दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तीनों चीजें उसके अंदर मौजूद हैं। अब हम अगर उसको प्रोसेस करते हैं, अब प्रोसेस करने का तरीका क्या हो सकता है कि दूध को गर्म करना है, अगर उसमें हमने जो है दही डाल दिया, तो वो दही में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके हमें अलग फायदे मिलेंगे। अगर हम दूध से दही को बिलो करके अगर मक्खन बनाते हैं, तो मक्खन के बेनिफिट्स अलग मिलेंगे। और मक्खन को गर्म करके अगर हम घी बनाते हैं, तो घी के बेनिफिट हमको अलग मिलते हैं। यानी हमारा जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो क्या है, वो दूध है। लेकिन दूध से हमने कई सारी चीजें बना दी, हम पनीर भी बना सकते हैं, हम दही भी बना सकते हैं, हम मक्खन भी बना सकते हैं, ऐसे कई सारी चीजें हम दूध से बना सकते हैं। तो इसी तरह से जो हमारी प्रकृति में जो फल हैं, उन फलों से भी हम एक्सट्रैक्ट फॉर्मुलेशन में निकाल करके और हम एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं, जो हमारे शरीर में जो भी न्यूट्रिशंस की कमियां हो रही हैं उन कमी को पूरा करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल वैसा ही एक प्रोडक्ट है जिसमें 25 तरह के इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर के और ये प्रोडक्ट तैयार किया गया है। इसमें जिंक्सिंग भी है, जिंसिंग भी है, इसमें हनी भी है, इसमें अकाई बेरी एक्सट्रैक्ट है, इसमें टर्मरिक है, एक्यूमिन है, ब्लैकबेरी एक्सट्रैक्ट है, पॉमेग्रेटेड पील है। इसके अंदर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मिली हुई हैं। और इन सबको मिलाकर के कंपनी ने एक एक प्रोडक्ट बनाया, एक सैसिड बनाए। एक बॉक्स के अंदर ये 11 सैसिड आते हैं, और अगर आप एक सैसिड डेली इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसकी पावर को, इसकी ताकत को आप फील कर पाएंगे। दोस्तों, उसके बाद अगर हम कंपनी के इस प्रोडक्ट के अगर बेस को समझें, इसके बेस क्या है कि जब इसको बनाया गया उसके बाद कई लैब्स में इसको टेस्ट किया गया कि क्या वास्तव में ये प्रोडक्ट लोगों को हेल्प करेगा, बॉडी पे काम करेगा। इस तरह की कई सारी चीजें कंपनी ने यहाँ पर हासिल की हैं, जिसमें सबसे मेन जो हमारे पास सर्टिफिकेट है उसका नाम है, सर्टिफिकेट है, ये है आपके फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी अमेरिका से एफडीए का ये सर्टिफिकेट भी इस प्रोडक्ट को मिला हुआ है। उसके अलावा दीवा सीक्रेट इंटरनेशनल जो कंपनी है, उसका जो है इंडिया के अंदर एफएसआई में भी रजिस्ट्रेशन किया गया है। भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट है वहां भी इसको रजिस्टर्ड किया गया है। हलाल का सर्टिफिकेट कंपनी ने लिया है। ऐसे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक कंपनी के लिए जरूरी हैं, वो सारे जो है सर्टिफिकेट्स कंपनी ने लिए हैं। और कौशर का है, आपके WHO GMP है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल कंपनी ने सर्टिफिकेट्स लिए हैं। कुछ कंपनी को अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, जिनमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और बारमेस कॉन्ग्रेचुलेशन, ये अवार्ड मिला हुआ है कंपनी को, अमेरिकन हेल्थ एंड वेलनेस एक्सीलेंस
कंपनी का अवार्ड है। और उसके अलावा कंज्यूमर कंज्यूमर चॉइस अवार्ड है, 2023 में कंपनी को मिला था ये कंज्यूमर चॉइस अवार्ड, ये भी कंपनी को मिला है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि कंपनी की अचीवमेंट अगर हम अदर ग्रुप्स में जाके देखते हैं जहां से कंपनी के प्रोडक्ट की वजह से आज कंपनी को इतना मान सम्मान मिला, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसमें किस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर अभी लोगों ने लिए हैं। उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर एक स्किन की प्रॉब्लम है। आप देखिए बैक साइड में ये बिफोर का है और ये आफ्टर का है, यानी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद किस तरह के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, वो मैं यहाँ पर कुछ दिखाने का प्रयास करता हूँ। अगर आप डायबिटिक हैं या वेरिकोज वेन्स है तो भी आप यहाँ एक टेस्टिमोनियल देख सकते हैं, जो सिर्फ 2 बॉक्स में इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। इनके पैर में यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ, और चूंकि ये डायबिटिक हैं तो डायबिटिक होने की वजह से जो है आपका कभी घाव भरता नहीं है, हो सकता है गैंग्रीन जैसी स्थिति बन जाती है, तो वहां से हमें वो काटना ही पड़ता है। लेकिन कंपनी का जो ये प्रोडक्ट है, इसने जो डेफिशिएंसी थी, जो कमियां थी, उन कमियों को पूरा करते हुए और इस व्यक्ति को उस लेवल तक लेके गया कि इसका जो स्किन का प्रॉब्लम था वो ठीक हुआ। इसी तरह से फेस पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्ने का एक मैं आपको टेस्टिमोनियल यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ये भी एक्ने का है, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिला है। और ये भी प्रोडक्ट स्किन का है। अल्जाइमर हो, स्किन प्रॉब्लम हो, आपके सोराइसिस है, सोराइसिस जैसी गंभीर समस्या में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। अगर आप गूगल करते हैं, इंस्टाग्राम पर जाते हैं, फेसबुक पर जाते हैं, तो आपको ऐसे हजारों टेस्टिमोनियल मिल जाएंगे। मुझे यहाँ ज़्यादा इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा मुझे यहाँ पर आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर समय कम होता है और चीज़ें हमें ज़्यादा शो करनी होती हैं। लेकिन मैं अगर एक शब्द में ये कहूँ कि इस प्रोडक्ट का रियली में रिजल्ट है, क्योंकि आज यहाँ जो कम्युनिटी यहाँ पर बैठी हुई है, उस कम्युनिटी को भी इस बात का फील होगा, इस बात का एहसास होगा कि कंपनी ने इस पूरे सिस्टम में एक चीज नहीं रखी है जो अनकॉमन है, मतलब ये कंपनी को अलग बनाती है। इसमें जो पूरा प्लान है मैं आपको आगे बताऊंगा, तो उसमें कंपनी ने सिर्फ एक चीज यहाँ पर मेंशन नहीं की है, और वो है आपका जब पे आउट बनेगा तो आपको जो मिनिमम परचेजिंग है वो यहाँ पर कंपनी ने नहीं रखी है। तो इसके सीधे सीधे मायने ये निकलते हैं कि अगर कंपनी ने यहाँ पर आपका मिनिमम परचेजिंग नहीं रखा है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे प्रोडक्ट में इतनी दम है, इतनी ताकत है कि जब कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल करेगा तो वो स्वयं से ऑर्डर करेगा, आपसे खुद से आगे बढ़ के बोलेगा कि मुझे एक और बॉक्स चाहिए। तो जब कंपनी को यह भरोसा है, कंपनी को पता है कि उनके प्रोडक्ट में रिजल्ट है, तो फिर उन्हें रीपर्चेज रखने की आवश्यकता नहीं है। और रीपर्चेज वहां रखा जाता है जहां पर हमें किसी प्रोडक्ट को फोर्सफुली बेचने का होता है। लेकिन यहां पर हमें इस प्रोडक्ट को फोर्सफुली बेचने की जरूरत नहीं है, किसी को हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस प्रोडक्ट से आपको क्या लाभ मिलेंगे। आपको सिर्फ इतना बताना है कि आप गूगल पर जाइए, आप वहां पर टेस्टिमोनियल देखिए, आपको वहां से जो जानकारी मिलेगी उसके बाद आप मेरे से बात कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप इतने पेशेंस के साथ यहाँ पर सब बने हुए हैं। दोस्तों हमारा कंपनी का जो मैनेजमेंट का पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको शेयर की। अब मैं आपसे बात करता हूं, बहुत महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो है हमारे बिजनेस प्लान के बारे में। यानी कि एम फैक्टर, पैसा सबको चाहिए। और आज हम जिस युग में जी रहे हैं उस युग में तो पैसे की अहमियत स्वास्थ्य से ज्यादा मानते हैं लोग। लेकिन मैं ये मानता हूं कि पहली प्राथमिकता हमेशा हम सभी को एक अच्छे स्वास्थ्य को देना चाहिए, ना कि पैसे को। लेकिन चूंकि समीकरण इस तरह से बने हुए हैं, आज की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, हम लोग शॉर्टकट में अपनी लाइफ को जी रहे हैं, तो हम हेल्थ को बिल्कुल खोते जा रहे हैं। हेल्थ की तरफ हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। हमारा जो पूरा ध्यान है वो है वेल्थ की तरफ, यानी पैसा कमाने की तरफ। तो दोस्तों दोनों चीजें आपको यहां से मिल रही हैं। आपको एक अच्छी हेल्थ भी मिल सकती है और आप एक अच्छी वेल्थ भी बना सकते हैं। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप दीवा सीक्रेट में पूरी फैमिली की हेल्थ को बेटर बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों बिजनेस प्लान में, हर कंपनी के बिजनेस प्लान को अलग तरीके से बनाया जाता है। हर कंपनी के बिजनेस प्लान में कुछ खूबियां होती हैं, कुछ खामियां होती हैं। और किसी कंपनी के प्लान में आपको स्टार्टिंग में बहुत बड़ा जो है बोनस दिखता है,
किसी कंपनी के प्लान में मिड में दिखता है, किसी कंपनी के प्लान में लास्ट में दिखता है। ये मैं अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। लेकिन दीवा सीक्रेट ने जो प्लान डिजाइन किया है, ये प्लान बड़ा ही यूनिक है। इस प्लान को अगर आपने समझ लिया तो आने वाले टाइम में जब हमारा ये लॉन्चिंग का जो प्रोसीजर है ये कंप्लीट हो जाएगा, जब हम हमारी इंडियन वेबसाइट पर लॉगिन करना स्टार्ट कर देंगे, तो मैं मैं फील कर पा रहा हूँ कि जो अनुभवी लीडर्स हैं, जो लंबे समय से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रहे हैं, उनको एक बार तो सोचना पड़ेगा दीवा में ज्वाइन करने के लिए। ये आप मेरी बात को आप मान के चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सारे सीनियर्स हैं। सभी का मैं बड़ा रेस्पेक्ट करता हूँ, रिगार्ड करता हूँ। और मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने दीवा को चुना और मैंने भी दीवा को चुना। हालांकि दीवा मेरे पास थर्ड राउंड में आया, उसके बाद फिर मुझे लगा कि कहीं मैं गलती कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों के पास दीवा गया है, लेकिन उन्होंने भी वही गलती की जो मैंने की थी। लेकिन तीसरे राउंड में मैंने वो गलती नहीं की और मैंने उसको स्टडी किया। स्टडी करने के बाद मैंने उसकी शुरुआत की और आज जो स्थिति है वो ये है कि बहुत जल्दी जो है मेरा फर्स्ट रैंक कंप्लीट होने वाला है। और इसी तरह से हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं सभी लोग मिलकर के आगे बढ़ते रहेंगे। तो कंपनी का जो प्लान है, कंपनसेशन प्लान है, उसमें 10 तरह की इनकम है। पहली इनकम है रिटेल बोनस, दूसरी है स्पॉन्सर रेफरल बोनस, और तीसरा है पेयरिंग बोनस, चौथा है रोल अप बोनस, उसके बाद है की इन बोनस, अपग्रेडिंग बोनस, रैंक रिवार्ड, ट्रेवल इंसेंटिव, कार रिवॉर्ड्स एंड हाउस रिवॉर्ड्स। दोस्तों, 10 10 तरह के जो है आपको बेनिफिट्स देना इतना आसान नहीं है। और कंपनी ने किस तरह से इस प्लान को बनाया उसको समझते हैं आज। देखिए, कंपनी ने एक तो अपना प्रोडक्ट बनाया है। एक ही प्रोडक्ट है अभी कंपनी के पास। इसका जो एमआरपी है वो 3,000 रुपए का है, यानी 3,000 का। और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस रखा है कंपनी ने 2,500 का। अगर आपके पास पेन कॉपी है तो आप नोट कर लीजिए, मैं आज आपको एक एक चीज बड़ी बारीकी से इसमें बताने वाला हूं। तो 3,000 का जो प्रोडक्ट है वो हमें मिलता है 2,500 रुपए का। अब देखिए आपको कैसे अप्रोच करना है, कैसे इसको लोगों को बताना है और उनसे बात करनी है, वो टिप्स भी मैं आज आपको देने वाला हूं। आपने किसी को बोला कि अगर, देखिए ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बीमार लोगों को ढूंढते हैं, और ये हमारे नेचर में बन चुका है, क्योंकि हम लोग काफी लंबे समय से हेल्थ इंडस्ट्री में हैं। तो हमको यही लगता है कि हमारा प्रोडक्ट वही लोग खरीदेंगे जिनको इसकी जरूरत है। लेकिन वास्तविकता मैं आपको बता दूं कि जो वेलनेस के प्रोडक्ट हैं, उनका जब निर्माण हुआ, जब उनको बनाया गया, जब उनका आविष्कार हुआ, तो उन प्रोडक्ट्स को बीमार लोगों के लिए नहीं बनाया गया था। उन प्रोडक्ट्स को बनाया गया था जो लोग बीमार नहीं होना चाहते हैं, उनके लिए बनाया गया था। लेकिन माइंडसेट की बात है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह की माइंडसेट होते हैं लोगों की। जैसे मैं अगर वेस्टर्न में बात करता हूँ, अमेरिका या अदर कंट्रीज की मैं बात करता हूँ, तो वहां पर लोग अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। वहां लोग क्या करते हैं कि बीमार होने से पहले वो सप्लीमेंट्स यूज करते हैं ताकि भविष्य में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इंडिया में जस्ट इसका उल्टा है। हम लोग क्या करते हैं, बीमार हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग दवाइयों का पहले जो है इस्तेमाल करते हैं, दवाइयां लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर भी ठीक नहीं होते तो हम क्या करते हैं, फिर हम ढूंढते हैं गूगल पर कि कोई हमें ऐसा सप्लीमेंट मिल जाए जो हमको सपोर्ट कर सके। तो दोस्तों, मिल गया आपको वैसा ही सप्लीमेंट है, आपको जिस सप्लीमेंट की तलाश थी। चाहे कोई व्यक्ति अनफिट हो या फिट हो, वो दोनों के लिए बराबर है, काम करेगा। अगर आपके शरीर में टॉक्सिन्स ज्यादा है तो उसको बाहर निकालेगा, आपके सेल को रिपेयर करेगा, और आपकी जो पूर्व में जो समस्याएं हैं उनमें आपको राहत मिल सकती है। लेकिन जो आदमी जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो भविष्य में और ज्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। तो 2,500 रुपये का जब प्रोडक्ट हम कंपनी से लेते हैं, तो ये हमें रजिस्ट्रेशन के साथ मिलता है 2,500 का। अगर आप रजिस्ट्रेशन से नहीं लेंगे तो ये 3,000 का ही एमआरपी से मिलेगा किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से। तो जब आप किसी व्यक्ति को अप्रोच करते हैं तो उसको आप कहें कि आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी इन प्रॉब्लम्स में सपोर्ट कर सकता है। आप कभी भी किसी व्यक्ति से ये कमिटमेंट ना करें, कोई गारंटी आप ना लें कि आप ठीक ही हो जाएंगे, क्योंकि गारंटी शब्द जो है ना वो ठीक नहीं है, और किसी भी क्षेत्र में ठीक नहीं है। क्योंकि गारंटी तो प्रकृति ने भी नहीं दी है हमारी। हमारा भी कोई पता नहीं है कि हम कब निकल जाएंगे। और इसी तरह से अगर हॉस्पिटल में आप एडमिट होते हैं, अगर ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर भी आपसे साइन करा लेते हैं, क्योंकि वो भी भगवान नहीं है।
वो भी, उन्होंने भी स्टडी की है, पढ़ाई की है, और आपका इलाज कर सकते हैं, इस तरह की नॉलेज है। तो जो प्रोडक्ट बना है हमारा दीवा का, वो भी आपको सपोर्ट कर सकता है, इस बात का आपको भरोसा रखना चाहिए। तो उसको ये कहना है कि 3,000 रुपए का ये प्रोडक्ट है, अगर आप इसको लेते हैं तो ये 3,000 का पड़ेगा। लेकिन जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वो व्यक्ति पहले से अवेयर है, और वो आपसे तुरंत कहेगा कि ये 2,500 का आता, आप 3,000 का क्यों बता रहे हैं। तो उसको आप ये कह सकते हैं कि 2,500 का ये तब मिलेगा जब आप आधार कार्ड से इसको खरीदेंगे। यानी आपको खरीदने के लिए आपका जो है डॉक्यूमेंट्स देना होगा, तभी ये आपको 2,500 का मिलेगा, नहीं तो ये आपको 3,000 का ही मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट, अगर आप 2,500 का खरीद के 3,000 का बेच रहे हैं, तो यानी आपको 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मैं बिल्कुल प्लान पे आ रहा हूं, लेकिन ये जो कड़ी थी इसको समझाना आपको जरूरी था। और अगर आप ये कहते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करके ले लीजिए तो 2,500 का मिलेगा, तो फिर आपके आपके यहां पर पैकेज पे डिपेंड करता है कि आप कौन से पैकेज पर हैं, फिर वो कमीशन आपको मिलेगा। देखिए, अगर आपने स्टार्टर पैक लिया, यानी 2,500 का एक बॉक्स लिया, तो आप यहां पर कहलाएंगे स्टार्टर पैक, और आपको एक बॉक्स मिलेगा, और उस बॉक्स में 11 सैसेट होंगे उसके अंदर। आप 11 दिन उसको इस्तेमाल करेंगे, तो आपको कमीशन के रूप में कंपनी क्या दे रही है यहां पर? 20%। दोस्तों, 20% आपको 2,500 रुपए का नहीं मिलेगा। कंपनी ने यहां पर एक पॉइंट वैल्यू रखा है, यानी पीवी रखा है, और वो पीवी है 90%। यानी 2,500 रुपए का 90% कितना होता है? 2,250 रुपया। अब 2,250 रुपए पर कंपनी का सिस्टम कैलकुलेट करेगा 20%, यानी 20% हुआ 450 रुपए। अब 450 रुपए का ये आपका डायरेक्ट रेफरल का कमीशन हो गया। आपने किसी एक व्यक्ति को शेयर किया, आपको सीधा 450 रुपए मिला। अब रिटेल बेचने पर 500 मिल रहा था, लेकिन यहां 450 मिला। लेकिन उम्मीद यह है कि अगर वो व्यक्ति आगे काम करता है सिस्टम में, नेटवर्क में अगर आपको हेल्प करता है, तो आपको और बेनिफिट्स मिलेंगे जो मैं आगे बताऊंगा। अगर यहां पर आप स्टार्टर ना होके अगर आप डायमंड होते, डायमंड पैक से आते, तो डायमंड पैक से आपको मिलता है 40%। तो जस्ट डबल हो गया, यानी जहां 20% मिल रहा था, अब आपको सीधा 40%, यानी 900 रुपए। तो कौन सा बेहतर हुआ? रिटेल बेचना बेहतर हुआ, या रजिस्ट्रेशन करा करके 900 रुपये कमाना बेहतर हुआ? मुझे लगता है कि आप चाहे सिल्वर हो, गोल्ड हो, या डायमंड हो, डायमंड पैक से आए, आपको किसी भी व्यक्ति को रिटेल सेल की बजाय आपको उसके साथ रजिस्ट्रेशन करके ही देना ठीक रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बेसिकली 5 पैकेज हैं, लेकिन मैं आपको 4 पैकेज यहाँ पर बता रहा हूँ। पहला स्टार्टर है, इसमें एक बॉक्स मिलेगा, और आप मैक्सिमम एक महीने में 75,000 रुपए तक कमा सकते हैं, यानी 2,500 रुपए पर डे की आपकी यहाँ पर कैपिंग होगी। इससे ज्यादा आपको यहाँ से अर्निंग नहीं आएगा। उसके बाद है सिल्वर। ये बहुत अच्छा पैक है, आप इस पैकेज से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 4 बॉक्स इसमें मिल जाते हैं, और आपकी 10,000 रुपए पर डे की कैपिंग भी होती है, यानी 3 लाख रुपए महीने का आप यहाँ से मैक्सिमम कमा सकते हैं। एक ये बहुत अच्छी हेल्दी अर्निंग है। बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में लोग 20-20 हजार, 25-25 हजार तक सीमित रहते हैं महीने के। कुछ लोग 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक भी जाते हैं। लेकिन ये जो प्लान है, इसकी जो खूबी है, इसकी जो आगे जब देखेंगे तो आपको लगेगा, तो ये वास्तव में बाकी जो कंपनीज हैं उनके प्लान से बहुत बेहतर है। तीसरा है आपके गोल्ड का पैकेज है। गोल्ड में आप 40,000 दे करके 16 बॉक्स ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो बॉक्स आप ले रहे हैं, चाहे वो 16 है या 40 हो, ये बॉक्स आपकी एक मिनी फ्रेंचाइजी का भी काम करेंगे, क्योंकि एक बॉक्स लेकर के आप खुद खाएंगे, या उसकी मार्केटिंग करके दूसरों को एडवाइस करेंगे आगे सिस्टम को बढ़ाने के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको कम से कम 4 या 16 से स्टार्ट करना चाहिए, या तो सिल्वर से या गोल्ड से। और अगर डायमंड से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई लाइबिलिटीज नहीं है आपके ऊपर। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट देते हैं, क्योंकि अब जब हमारा सिस्टम स्टार्ट होगा, तो उसमें आपको न तो किसी व्यक्ति से पैसे लेने की जरूरत है, ना उसको प्रोडक्ट देने की जरूरत है। क्योंकि कंपनी ने जो लॉजिस्टिक सिस्टम तैयार किया है, जो पेमेंट गेटवे लगाया है, उसमें ये दोनों चीजें क्लियर हो जाती हैं। पेमेंट गेटवे का मतलब है आप क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हैं। आप उसको क्यूआर कोड दे दीजिए, कंपनी का अकाउंट नंबर दे दीजिए, वो सीधा ट्रांसफर करेगा।
और कंपनी ही उसको डायरेक्ट, उसके जो बैक ऑफिस में एड्रेस है, कंपनी ही उसको वहां से स्पीड पोस्ट के माध्यम से, या जो भी कंपनी ने टाई अप किया है, जिस कुरियर कंपनी से किया है, उसके माध्यम से आपको होम डिलीवरी यहाँ से मिलने वाली है। और ये जो सारा सिस्टम है पूरी तरह से अपडेट होने वाला है, और बहुत जल्दी आप देखेंगे कुछ ही टाइम के अंदर ये सिस्टम आपको पूरी तरह से मिलेगा। उसके बाद गोल्ड में आप 12 लाख तक की अर्निंग कर सकते हैं मैक्सिमम, यानी 40,000 पर डे की यहाँ पर आपकी कैपिंग रहेगी। 16 बॉक्स आप ले सकते हैं, और यहाँ पर 35% आपको मिलता है डायरेक्ट रेफरल का, और सिल्वर में आपको मिलता है 30%। इस तरह से ये पूरा स्लैब आप देख रहे हैं, 20 के बाद 30, 30 के बाद 35। जब आप डायमंड पैक से स्टार्ट करते हैं तो सीधा आपको 40% मिलता है। और यहां पर दोस्तों आपको अनलिमिटेड इनकम, यानी आप एक दिन का अगर 1 लाख भी कमाना चाहें, 2 लाख भी कमाना चाहें, 5 लाख भी कमाना चाहें, तो भी आप यहां से कमा सकते हैं। ये इस तरीके का प्लान है, यानी दीवा सीक्रेट का जो प्लान है, ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें आप चाहें जितना कमा सकते हैं। एक होता है कि हम जो है कुएं से जाके, या जो है बाल्टी, एक एक बाल्टी पानी लेके आ रहे हैं, अगर आप पाइपलाइन लगा दें तो आपके घर सीधा पानी आएगा। यानी आप अगर डायमंड पैक से स्टार्ट करते हैं और आप एक अच्छा नेटवर्क बनाते हैं, तो आप डेली की यहाँ से इनकम कम से कम 1 से 2 लाख रुपए का प्लान कर सकते हैं। ये उस तरीके का प्लान है। देखिए कुछ डायग्राम से यहाँ बताया गया है कि स्टार्टर पैक जब आप लेते हैं तो आप दो तरफ आपकी सेल होगी, एक लेफ्ट साइड में सेल और एक राइट साइड की सेल। दोनों सेल मिला के ये दूसरी इनकम मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैचिंग बोनस पेयरिंग इनकम आपको बता रहा हूँ, कि जब आप दो तरफ आपकी सेल होती है तो दोनों सेल सेल को 1:1 में मैच करता है सिस्टम, और आपको एक पे आउट बनाता है 400 रुपीज का, यानी 18%। और ये आपको स्टार्टर में मिलेगा 18%। ये केवल एक ही पेयर आपको मिलेगा, बाकी के जितने पेयर बनेंगे 2500 की कैपिंग तक, वो आपको मिलेंगे 9%, यानी कि इसका 50%, 200 रुपए के हिसाब से। अगर आप सिल्वर हैं और अगर आपने किसी एक व्यक्ति को भी स्पॉन्सर किया है, तो यहाँ पर 30% आपको मिलता है पॉइंट वैल्यू का 675 रुपए, यानी किसी स्टार्टर को आप लेके आते हैं। और अगर आप डायमंड हैं और अगर डायमंड बन के आप किसी को लेके आते हैं, यानी एक एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, और उसमें आपको मिलता है 900 रुपया। आप देखिए डिफरेंस, देखिए 400, 675 और 900। तो बेस्ट ये है कि अगर आप डायमंड पैक से आते हैं तो आप एक स्टार्टर की सेल पर 900 रुपये अर्न करते हैं। दोस्तों उसके बाद है एक सिल्वर से, जब हम किसी को स्टार्ट करते हैं अपना, जब हम रजिस्ट्रेशन सिल्वर से करते हैं और जब हम किसी को स्पॉन्सर करते हैं, तो वहां हमें एक सिल्वर से 2700 रुपये मिलता है, और दूसरी साइड में जो सेल होती है अगर वो भी सिल्वर है तो उससे भी 2700, और पेयर बोनस आपका बनता है 1600 रुपये का। तो ये मिलाकर के ये तो डायरेक्ट कमीशन हो गया, और पेयरिंग बोनस हो गया आपके 1600 रुपये का। क्योंकि 4 बॉक्स इधर हैं और 4 ही बॉक्स इधर हैं, तो 4 की आपकी मैचिंग हो गई 400 के हिसाब से 1600 रुपये। इससे ज्यादा आपको 400 रुपये पेयर का नहीं मिलेगा। अगर इससे ज्यादा आपकी पेयर पेयर बनते हैं तो वहां पर 200 रुपये के हिसाब से काउंट होगा। गोल्ड में आप जाते हैं तो गोल्ड में 12,600, क्योंकि 16 बॉक्स होते हैं, और यहां पर आपको 16 बॉक्स के हिसाब से ही जो है पेयरिंग इनकम आती है 6,400 रुपए की। यानी डायरेक्ट जो रेफरल कमीशन है वो 12,600 और 12,600, ये मिलाकर के आपका हो गया 24,000, 12 दूनी 24, और 1200, 25,200। तो ये आपको उस हिसाब से कमीशन मिलता है। अगर आप डायमंड पैक से स्टार्ट करते हैं और आप दोनों तरफ डायमंड की सेल डालते हैं, तो आपकी एक तरफ की डायमंड की सेल का 40% डायरेक्ट रेफरल का, और दूसरी तरफ की डायमंड की सेल का 40%, ये होता है 36,000 और 36,000, और 16,000 आपका बनता है यहाँ पर पेयरिंग इनकम का। और दोस्तों इस तरह से आप यहां से 88,000 की अर्निंग कर सकते हैं, सिर्फ 2 लोगों को डायमंड स्पॉन्सर करके। और उसके अलावा आपका कीन बोनस, आपका रोल अप बोनस, ऐसे बहुत सारे इसमें आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों ट्रैवल इंसेंटिव भी यहाँ पर है। आने वाले टाइम में कंपनी कुछ इंटरनेशनल टूर भी यहाँ पर निकालने वाली है, जो आपको इंटरनेशनल टूर के रूप में आपको एक एक्स्ट्रा जो है एंजॉय मिलेगा। उसके बाद कुछ रैंक रिवार्ड्स भी यहाँ पर रखे हैं कंपनी ने, जिसमें आपकी जो भी रिवॉर्ड्स हैं वो आपकी वर्किंग के ऊपर नहीं है।
आपके काम के टारगेट को लेकर के नहीं है, आपकी अर्निंग पर है। आप जो यहाँ से अर्न करोगे, चाहे अर्निंग आपकी डायरेक्ट रेफरल से हुई हो, चाहे पेयरिंग बोनस से हुई हो, चाहे रोल अप बोनस से हुई हो, चाहे कीन बोनस से हुई हो, आपकी जब भी अर्निंग यहाँ पर 3 लाख रुपए हो जाती है, आपका वहां डिस्प्ले होगा 3 लाख। आपने अगर अर्न कर लिया तो कंपनी का ऑटोमेटिक 5,000 रुपए का जो रिवॉर्ड है, रैंक रिवॉर्ड, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये आपका पहला रैंक यहां से स्टार्ट होता है, एग्जीक्यूटिव। उसके बाद होता है 5 लाख, यानी ये क्यूमुलेटिव है, यानी 3 लाख के बाद 2 लाख रुपए आपने और अर्न कर लिया तो ये होता है 5 लाख। जब आपका 5 लाख अर्न हो जाए तो 15,000 आपको एक्स्ट्रा यहां से बेनिफिट मिलता है रैंक रिवार्ड के रूप में, और यहां पर रैंक होती स्टार एग्जीक्यूटिव। उसके बाद है 10 लाख, यानी अगेन 5 लाख और आपने अर्न किया तो स्टार मैनेजर होते हैं, यहां पर 30,000 रुपए आपको मिलता है एक्स्ट्रा बोनस। उसके बाद होता है 25 लाख, यानी 15 लाख रुपए और आपने अर्न कर लिया तो आप स्टार डायरेक्टर होते हैं, और 50,000 की आपकी यहां पर बोनस के रूप में अर्निंग होती है। उसके बाद में है 50 लाख, यानी 50 लाख पर आप होते हैं डायमंड डायरेक्टर। यहां पर डायमंड डायरेक्टर के रूप में आपको 1 लाख रुपया रिवॉर्ड के रूप में मिलता है, यहां पर 1 लाख रुपया। उसके बाद है क्राउन डायरेक्टर। क्राउन डायरेक्टर में 1,50,00,000, यानी 1,50,00,000 की जब आपकी अर्निंग हो जाती है तो आपको 25 लाख रुपए का, 2,50,000, सॉरी, 2,50,000 का आपको रैंक रिवॉर्ड मिलता है। रैंक रिवॉर्ड यानी क्राउन डायरेक्टर जब आप बनते हैं तो आपको यहां पर 2,50,000 का रैंक रिवॉर्ड मिलता है। उसके बाद हमारा जो लास्ट का यहां पर रैंक है वो है प्रेसिडेंट, यानी 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ रुपए जब आप कमा लेते हैं तो यहां पर आपको 5 लाख रुपए, यानी 5 लाख रुपए का यहां पर इनकम आपको मिलता है एक रिवॉर्ड के रूप में। यानी 3 करोड़ कमाने के बाद आपको 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। ये जितना भी आपने देखा ये टोटल आपको मिलता रहेगा। 3 लाख के बाद जब आप 5 लाख पर जाएंगे तो अलग मिलेगा, फिर आप 10 लाख पे जाएंगे तो अलग मिलेगा, 25 पे जाएंगे तो अलग मिलेगा, 50 पे जाएंगे तो अलग मिलेगा, 1.5 करोड़ पे जाएंगे तो अलग मिलेगा, 3 करोड़ पे जाएंगे तो अलग मिलेगा। इस तरीके से ये आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट करेगा। और जो आपकी रेगुलर इनकम है वो तो आपको मिलती ही रहेगी। उसके बाद कुछ कार, हाउस हाउस रिवार्ड भी यहाँ पर अनाउंस होने वाले हैं जो अभी वेटिंग में हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जहाँ आज इस जूम मीटिंग में जितने भी लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, मैं उनको बताना चाहूँगा कि जिन्होंने भी उनको इनवाइट किया है, और आप उनके साथ में बैठिए, उनसे बातचीत कीजिए, और उनसे जो प्लान है उसको और डीपली समझने की कोशिश करें। क्योंकि जूम में हम बहुत ज़्यादा जो है प्लान को ब्रीफ में नहीं बता सकते क्योंकि समय का अभाव होता है। लेकिन आपको और बेहतर इंफॉर्मेशन चाहिए तो अपने सीनियर्स के साथ बैठ करके आप डिस्कस कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी ने यहाँ पर जूम को आज के इस प्रेजेंटेशन को अटेंड किया, इसके लिए मैं दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बैक टू माय होस्ट। ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अमेजन आज का हमारा प्लान प्रेजेंटेशन रहा। थैंक यू सो मच। और मैंने शुरुआत में ही बताया था कि आप पेन और डायरी लेके बैठिए, क्योंकि सर का जो एक्सपीरियंस है नहीं, वो बोलता है। और काफी लोगों ने, मैंने देखा भी था, वीडियो किसी का ऑन था तो कुछ लोग जो पेन और डायरी लेके भी बैठे थे, नोट्स बना रहे थे। तो ये आपको शुक्रिया। बहुत ही काम आने वाले हैं, और बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर ने एक्सप्लेन किया है। तो सर का मैं दिल से सल्यूट करता हूँ। थैंक यू सो मच अगेन सर। हमें ऐसे ही इसके दिवा सीक्रेट के बारे में बहुत ही अलग तरीके से, और हमें कुछ जो टिप्स हैं वो बताते रहिए, ताकि हम और अच्छे, हमारे जो न्यू गेस्ट आते हैं उनको बेहतरीन तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सके। तो थैंक यू सो मच अगेन सभी का, तहे दिल से। सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। सर का अगेन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच कविराज जी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहते हैं ना कि जब शांति छा जाती है ना, मतलब तूफान के आने से पहले की ये शांति है। इसको आप महसूस कीजिए। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। और हमारा जो ये पेशेंस है, इसकी ये परीक्षा है। और जब आप पेशेंस रखते हैं, जब आप कहीं ना, और रखें भी क्यों ना, क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ में भी हमारे साथ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां हमको पेशेंस रखना ही होता है। अगर हम पेशेंस नहीं रखेंगे किसी भी चीज में, और हम हड़बड़ाहट करेंगे, हम जल्दीबाजी करेंगे, तो वो चीजें खराब भी हो सकती हैं।
तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप सही कंपनी के साथ में हैं, सही प्रोडक्ट के साथ में हैं। और जो प्रोडक्ट का पेंडेंसी का था वो भी लगभग 70% क्लियर हो चुका है। आज ज़्यादातर लीडर्स के पास में प्रोडक्ट पहुंच चुके हैं। लोग अपने प्रोडक्ट्स को अपने जो भी बुक किए थे उनको आप दे रहे हैं, वो लोग यूज़ कर रहे हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स बिल्कुल भी आए हैं, कुछ वीडियो भी आए हैं, जो मैं ग्रुप में शेयर कर बिल्कुल दूंगा। बिल्कुल। तो दोस्तों समय बिल्कुल काफी हो गया थैंक यू है, सर। और आज हम ज्यादा लोगों को नहीं ले पाएंगे। बस मैं ये तीन हैंड रेज़ मैं तीनों को लेकर के और फिर मैं मेरी शब्दों को विराम दूंगा। जी जसपाल जी नमस्कार, मैं बिल्कुल आपका बिल्कुल। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज के इस धन्यवाद प्रेजेंटेशन सर में। जी, सर जी जी। जसपाल जी नमस्कार। सर मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप प्लीज। हेलो। जी जसपाल जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। जी जो सर। मैं आपकी दिव्या सिगरेट और मैं ये सुना। मेरा नाम जसपाल सिंह, गांव मेरा भट्ठू है, जिला मेरा फतेहाबाद है। सर मैं बहुत दवाई खा चुका था कि जैसे मेरी नाड़ ब्लॉक थी। तो मैं करमवीर जी बदानी जी के साथ में हूँ झज्जर से। जी सर मैंने बहुत दवाई खा ली, पता नहीं कहाँ कहाँ से खाई, मेरे को याद नहीं। जब से मैं ये दिव्या सिगरेट और स्टेम सेल ये इसके अंदर आया सर, मेरे आस्ते 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 मेरे को मैं सुकून मिला। भी जीने की तमन्ना मिलेगी। मैं तो सर ये बोल रहा था भी आज मेरे को सभी बहन भाई सुन रहे हैं। मैं ये बोल रहा था भी मेरे को जहर का टीका लगवा दो। मेरे भाई कैप्टन साहब है सर। अच्छा, मेरे भाई। मतलब इस कदर आप जो है परेशान थे कि आपने सोच लिया कि मुझे अब जीना नहीं है, मुझे जहर का टीका लगा दो, ये सोच आ गई थी आपकी। हाँ जी, हाँ जी। अब मेरे को ना करमवीर जी ने फोन पे बात करी, बोले जसपाल जी आप एक बार इसके अंदर आ जाओ। मैं बोला सर जी मैंने बहुत कंपनियां देख लिया। मैं हाथ जोड़ दिए ना, मेरे को कंपनी का नाम लो। मैं रोया। फिर उन्होंने धक्के से मेरे पास भट्ठू में फतेहाबाद आए। जज्जर से फतेहाबाद आके मेरे को बोले जसपाल जी ये एक प्रोडक्ट खा के देखो, राम आ जाए तो पैसे दे देना, नहीं भाई मैं पैसे नहीं लूंगा आपसे। क्यों, मेरे पहले भी उनके साथ में बहुत काम करे थे। तो वो बोले जसपाल जी बिल्कुल आराम आएगा। सर फिर इसके बाद में मैंने प्रोडक्ट खाना शुरू करा। मेरे साथ में एक हमारे फतेहाबाद जिले के अंदर ही है, जमालपुर, वहां से एक कैंसर है उसकी माता जी को, मास्टर जी को। जी उसकी माता जी, मास्टर जी की माता है, उसको कैंसर था। जी और एक बाकी है उसको भी शुगर था, जमालपुर खनौरे के पास ही। और एक भुन्ना के अंदर है मेरे साथ में, वो भाईचारा ही है। वो बोले जसपाल जी माता को कैसे शुगर है, ऐसे हुए या खा पी नहीं सकते। मैं जस बोला जसपाल। जसपाल जी जसपाल आप जसपाल जी आपको क्या प्रॉब्लम थी वो बताइए आप तो, और आपको कैसे कितने दिन में लाभ मिला, और आपने कितने जो है बॉक्स इस्तेमाल किए, आप अपना बताइए। मैंने एक प्रोडक्ट लिया सर, उसके अंदर मैंने दो पुड़िया खाई तो मेरे को ना ऐसे लगा भी जैसे मेरे शरीर में करंट लगा। क्या क्या प्रॉब्लम क्या थी ये बताइए आपको। मैं माता, एक मिनट सर, मैं माता जी को बोला माता जी मेरे शरीर में जो दर्द होते थे ना, दर्द बिल्कुल खत्म हो गए। अब मेरे साथ में जो अपने जयदेव तो मेरे जो चलने से धड़कन बदती थी सर, मैं धड़कन खत्म हो गई। अब मेरा शरीर बिल्कुल 100% में से 10। आपको दर्द होता था ना पूरे शरीर में। जी जी सर, जी सर। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको, आपके पूरे शरीर में दर्द क्यों हो रहा था। आपने जी कभी जी। जानने की कोशिश की है आपने इस बात को। नहीं सर, आपको कोई बीमारी नहीं थी ना। कोई बीमारी नहीं थी सर। जी देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे शरीर का जो ये नसों का जाल है, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं नसें, तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारी आधुनिक जीवन शैली है, उसकी वजह से हमारी नसों में ब्लॉकेज आ जाते हैं। मतलब मैं ऐसे बोलूं कि मैं अगर जयपुर रहता हूं और जयपुर के चार रास्ते हैं, उन चारों रास्तों को अगर मैं ब्लॉक कर दूं
और खाद्य सामग्री अगर जयपुर में अंदर प्रवेश ना कर पाए तो जयपुर के में जितने लोग रहते हैं वो लोग जितनी खाद्य सामग्री है उसको लेकर के कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं? 10 दिन, 15 दिन, महीने भर, क्योंकि इससे ज्यादा तो स्टॉक है नहीं। लेकिन जो बाहर से आने वाला सामान था वो बंद हो चुका है, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं चारों तरफ से, तो मरना तय है। तो हमारे जी शरीर का सिस्टम भी वैसे ही काम करता है कि हमारे जी शरीर में अगर कहीं कोई ब्लॉकेज आ गया तो वो रास्ता वहां से ब्लॉक हो गया, यानी दूसरे ऑर्गन को जो चीजें जानी चाहिए थी वो नहीं जा रही हैं। और जब वो चीजें जी नहीं पहुंचेंगी, न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, तो उस ऑर्गन में डेफिशिएंसी आएगी। वही आपके साथ हुआ। और जैसे ही दीवा स्टेम सेल आपने इस्तेमाल किया, तो दीवा ने क्या किया, एक तो आपके सेल को रिपेयर किया, और आपकी जो नालियां थी जो ब्लॉक पड़ी हुई थी उन नालियों को खोलने का काम कर दिया। और तीसरा दीवा ने किया, आपके शरीर में जिन न्यूट्रिशंस की कमी हो रही थी उन न्यूट्रिशंस को उसने पूरा कर दिया। इसलिए आप अपने आप को हेल्दी और हेल्दी फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं। ये रहा होगा जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ सर जी, दिव्या सिगरेट स्टेम सेल हर कोई बहन भाई बच्चा बिल्कुल। जिनके अंदर कमजोरी है वो भी खा सकता है, जिनके अंदर नहीं कमजोरी, बीमार है जो भी है, कोई भी हर कोई खाओ तो तंदुरुस्ती होगी। सर एक छोटी सी बात मैं बताऊं, कल जी। माता जी के ना मैं दर्द होया पेट में, पेट में दर्द होया तो माता जी मेरे को बोली, जसपाल जी मेरे ना पेट में दर्द होता है, क्या करूं बेटा। उनका जो ऑपरेशन हुआ था हिरनियों का, हार्निया का, ओके। हाँ जी सर, पता क्या बना है उसके बाद में, जैसे सुबह उठी माता बोली ऐसे ऐसे, मैं कहा, माता एक पुड़ी मैं लेता हूँ, उसमें आधी पुड़ी तुम लो आधी मैं लेता हूँ। तो 15 मिनट बाद में हमने जीभ के नीचे रखी, तो सर माता जी 15 मिनट के बाद में गर्म पानी, चाय पीते जैसे घुट घुट करके पानी पिया, तो माता जी लेटरिन बाथरूम करके आके घूम फिर के आके बोली, बेटा मेरा दर्द रुक गया। मैं बोलता हूँ ऐसी दवाई कहीं जिंदगी में नहीं देखी मैंने। मैं धन्यवाद मानता हूँ। थैंक यू सर, ये थैंक यू। एक स्टेम सेल, ये हमारा एक पूजा जैसे मान लो परिवार होता है। जितने बहन भाई सुन रहे हैं, मैं सबको कहता हूँ, ये देखो सर जी ने कितना बढ़िया बताया, अपनी नाड़ ब्लॉक थी जो भी काम था, हर कोई खाओ। सर मैं चलने में मेरे को दिख चलता था ना, मैं शरीर दुग दुग हिलता था, भी अब भी पड़ा अब भी पड़ा। तो कर्मवीर जी मेरे को 2 बार देख के गए, बोले जसपाल जी आपको कितना फर्क है। कर्मवीर जी मेरे को इतना वादा करके गए, जसपाल जी आपको मैं ना लाखों लाखों की आमदनी आएंगी आपके पास, जैसे देखो हमारा काम चला, और मैं आपको चलने सिखाऊंगा और आपका शिकंजा छोड़ दूंगा। मैं कहा बोले धन्यवाद सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। समय का थोड़ा अभाव है, मैं माफी चाहूंगा आपसे, क्योंकि आपकी बातें बड़ी महत्वपूर्ण है और हमारे इस कम्युनिटी तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन चूंकि समय का अभाव है, जो मेन पॉइंट था वो आपने बताया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। और फिर आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, समय काफी हो गया है, और मैं यहाँ पर मेहता जी को और एक बार ले लेता हूं जल्दी से। मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हुई है। जी। सर जी। मैं मेरा 1 मिनट में मेरी बात पूरी करता हूँ सर। जी। मुझे 25 साल पहले ब्लेडर ग्रोथ का कैंसर था सर। वो कैंसर की साइड इफेक्ट बहुत रह गई थी। 18 साल से मेरा सर्जरी होने के बाद हमेशा मुझे इन्फेक्शन होता रहता था। आज 3 महीने से मैंने ये प्रोडक्ट यूज करना चालू किया सर। मेरी तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मेरा शुगर 250 से नीचे आता ही नहीं था, लेकिन आज सर मेरा 135, 40, 150 के अंदर मेरी शुगर है। मैं इतना फील करता हूँ सर कि मेरा 20-25 साल कम हो गया। बस ज्यादा ग्रेट, ग्रेट। बोलूंगा नहीं सर, लेकिन सबको यही रिकमेंड करूंगा, ग्रेट, दीवा में ग्रेट। आइए, दीवा से जुड़िए, और हेल्थ और वेल्थ दोनों दीजिए। बस थैंक यू सर, मेरी वाणी को ग्रेट, विराम ग्रेट। देता हूँ। आपकी थैंक यू एज सर क्या है मच। सर? आपकी एज क्या है? सर मेरा 72 रनिंग है सर, अभी अरे 72। वाह! और मैं आप पूरी रिटायर कम्युनिटी। रिटायर आरटीओ था, रिटायर आरटीओ हूँ। 12-13 साल से तो मैं रिटायर हुआ हूँ, लेकिन आज ये सर इतना ये कहता हूँ कि मेरी सेकंड लाइफ इससे भी ज्यादा जबरदस्त है। जी। थैंक यू सर, आपको थैंक यू। आपको पूरी दीवा कम्युनिटी की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग। आप हमेशा ऐसे ही स्वस्थ बने रहें, और हम थैंक सबको यू जो सर। है प्रोत्साहित करते रहें आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी और मच। सर आपका प्लान प्रेजेंटेशन तो मैं कई बार सुनता हूँ, इतना मजा आता है। आप इतना
ये इतना डीपली डिफाइन करते हो सर, मजा आ जाता है, मैं तो एकदम सर सीख नॉलेज रहा हूँ में आप बढ़ाया सभी होता से, है। आप जो वृद्ध जन हैं, जो मेरे मेंटोर हैं, उन सबसे मैं तो सीखने की यस सर। कोशिश करता हूँ। नहीं मुझे तो नहीं, उतनी जरूर जरूर नॉलेज सर। नहीं है, लेकिन मैं सीखने की कोशिश करता हूँ आज भी। सर आज अमिताभ जी का बर्थडे है, उनको मैं विश करता हूँ। और सर अमिताभ जी एक ऐसा एक्टर है, वो बोलते हैं कि मैं 55 साल से एक्टिंग सीखता ही हूँ, मैं पूरी बिल्कुल। एक्टिंग नहीं सीखा हूँ। तो जी जी। ऐसे जैसा पोलाइट आदमी कौन मिलेगा। जी थैंक बिल्कुल। यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जूम प्रेजेंटेशन में आने के लिए। अब मैं एक बार ओंकार जी को भी ले लेता हूँ। ओंकार जी, बस हम 1 से 2 मिनट में अपनी बात यहाँ पर रख के और आज के इस जूम का समापन करेंगे। जी ओंकार जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। ओंकार जी, आई थिंक आप वहां से अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए मैं दशरथ जी को ले लेता हूँ। दशरथ जी, पाटिल साहब, आपका अनम्यूट का ऑप्शन मिल मिल गया होगा आपको। प्लीज वेलकम, आपका हाँ बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? बस मजे में सर, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। और कुछ पूछना हाँ चाहते हैं आप हाँ, प्लान से पूछना रिलेटेड? चाहता हूँ सर, वो जो अपना सैसेज का पैकेट है, जो दीवा का पैकेट, जो स्टेम सेल है, वो कितने तापमान में रखना चाहिए, यही पूछ। आ, देखिए, अभी तो तापमान वैसे ही ठंडा रहने वाला है, क्योंकि आप अच्छा। वैसे तो बाहर रख सकते हैं, और नहीं तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो हाँ टेम्परेचर है, हाँ 40, हाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर ना हो, मतलब 30 से ऊपर के टेम्परेचर में ना हो, और बिलो 30 में आप हाँ रख सकते हैं। आप रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं, अगर आप फ्रिज में हाँ। भी रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। तो एक, नहीं, ये सवाल यही था कि सर, जो अब मोटरसाइकिल पे ले जाके सेल करते, किसी को देना है तो डिक्की में रख के जा हाँ, सके। तो अभी तो वैसे भी टेम्परेचर डाउन ही रहेगा, क्योंकि अभी हाँ अच्छा सर्दियाँ अच्छा। आने वाली हैं, तो ऐसा इशू नहीं है। लेकिन आगे ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच दशरथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, मैं आपको ना एक चलते चलते एक अपडेट देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो न्यूट्रिशन को लेके एक सवाल भी करते हैं कि सर, मैं इसको खाऊंगा तो कहीं मुझे नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो ये जो सवाल है, ये भी उनका बिल्कुल वाजिब है। तो इस सवाल का जो जवाब मुझे दीवा में मिला, हालांकि मुझे पता है कि न्यूट्रिशन अगर आप बहुत अधिक मात्रा में भी ले लेते हैं तो भी वो कोई नुकसान आपको नहीं करता है, क्योंकि ये बिल्कुल खाने की तरह है। जैसे हम कभी ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो उस तरह के जो हमें नुकसान होते हैं, बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए। तो मेरे एक पटना के एक मेरे लीडर हैं, उनको जब मैंने इसको भेजा, एक प्रोडक्ट कुरियर किया, तो उन्होंने उसको खोल करके और अपनी अलमीरा में रख दिया था। थोड़ी ऊपर ही थी। उनकी एक पोती है 3 साल की, तो वो पोती ने उसमें से वो पैकेट, उसको नया लगा, उसने निकाला, और उसमें जब जैसे ही उसने खोला तो उसमें से सारे पाउच निकल गए, क्योंकि 11 ससेस थे उसके अंदर। तो वो जब निकले तो उसने काटा, चूंकि उसमें कट लगा रहता है। तो जैसे ही उसने काटा और थोड़ा सा उसने अंदर मुंह में डाला, तो उसको बड़ा टेस्टी लगा। क्योंकि ये थोड़ा खट्टा मीठा लगता है, जब आप इसको यूज करेंगे तो खट्टा मीठा लगेगा आपको, क्योंकि फ्रूट से बना हुआ है। तो उस बच्ची ने धीरे धीरे तकरीबन 8 पाउच खा लिए, मतलब 8 सैसे, 11 में से 8 उसने कंज्यूम कर लिए। और मेरे पास उनका फोन आया तकरीबन 1 घंटे बाद, जो मेरे मेन लीडर हैं, और उनके एक डाउनलाइन में थे, उनको उन्होंने भेजा था गया, और वो पटना रहते हैं। तो मैंने पूछा कि सर, बच्ची क्या कर रही है, क्योंकि मैं भी थोड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा इतने ज़्यादा, चूंकि 3000 mg का पाउच है, तो कहीं नुकसान ना हो जाए। तो बोले कि सर, बच्ची खेल रही है। मैंने, आप बच्ची को डिस्टर्ब मत करना, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस खाली आप देखते रहिए उसकी एक्टिविटी क्या है। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने रात को लगभग 10:30 11 बजे उनको फोन किया, जिनकी वो पोती थी। उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि सर, मैं भी डायरेक्ट सेलिंग में रहा हूं, मैं भी जानता हूं कुछ इससे नुकसान नहीं होगा, बट बच्ची ने रात का खाना नहीं खाया। और उसके 2 3 दिन बाद जब बात हुई तो उनका कहना यह था कि बच्ची लंबे टाइम तक सोती रही, यानी 10 10 12 12 घंटे वो सोती रही। बस केवल इतना सा हुआ। उसके बाद मैंने फिर बात किया तो बोले सर, कोई दिक्कत नहीं है, बच्ची बिल्कुल ठीक है। तो ये जो घटना बताने का मेरा भावार्थ ये था कि बहुत सारे लोग आपसे ये सवाल करेंगे कि सर, क्या इसके खाने से हमें कोई नुकसान हो सकता है। तो आप ये वाला एग्जाम्पल उन्हें बता सकते हैं कि हमारे पास लाइव एग्जाम्पल है, और आप कभी कहेंगे तो मैं 9 बजे की जूम में उनको इनवाइट भी करूंगा, ताकि वो खुद अपने मुंह से बता सकें। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और फिर मुलाकात होती है जल्दी, एक नई वेबसाइट के साथ, एक नए प्लान के साथ।
और एक नए रूप में हम सब मिलने जा रहे हैं बहुत जल्दी, क्योंकि इंडिया में दीवा सीक्रेट लॉन्च होने जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है, बड़े प्राउड की बात है कि हम इसके गवाह बनेंगे, और आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले जो लोग हैं, वो हमें जानेंगे इस बात से कि हमने ही इसकी शुरुआत की थी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने इतने पेशेंस के साथ आज के इस प्रेजेंटेशन को अटेंड किया। मैं दिल से आपको धन्यवाद करते हुए और अपने शब्दों को विराम देता हूं, और यहीं पर हम अपने जूम को लॉग आउट करते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी रात्रि 9 बजे, सेम टाइम सेम लिंक। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।